पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार आपको जोड़ रहा हूं, जनहित की खबरों से उठा रहा हूं जनहित के मुद्दों को, इसीलिए आज जन जन की आवाज बन रहा है पर्वतवाणी लाइव। जी हाँ, मैं इस वक्त यमकेश्वर ब्लॉक के गंगा भोगपुर क्षेत्र में हूँ। जी हाँ, मेरे पीछे आप एक रिसोर्ट देख रहे होंगे, वनंतरा, और ये वही रिसोर्ट है जहां पर अंकिता नामक एक 19 वर्षीय बेटी यहाँ कार्यरत थी रिसेप्शन पर। लेकिन अंकिता पिछले 5 दिन से लापता है संदिग्ध परिस्थिति में। परिजन उसे लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और जो संचालक है यहाँ के, उनका भी कुछ पता नहीं है। इस संचालक के द्वारा ही पुलिस को तहरीर दी गई है और जब परिजन तहरीर देने पहुंचे तो उनकी तहरीर का कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसलिए वो कानून की उस हर चौखट तक जा रहे हैं जहां उन्हें आशा है कि शायद हमारी बेटी के लिए कोई तो ऐसा दरवाजा होगा जहां से हमें मदद मिलेगी। इसीलिए आज जो ग्रामीण है यहाँ के, उनके अंदर आक्रोश पैदा हो चुका है और वो तमाम लोग यहाँ पर एकाग्र हुए हैं। देखिए जरा इधर दिखाएंगे आपको कैमरे की सहायता से, थोड़ा दिखाइए कि जो जितने भी ग्रामीण हैं आज यहाँ पर कमर कस लिए हैं कि जानने का पूरा प्रयास करेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ है अंकिता के साथ जो वो 5 दिन से लापता है। जी हाँ, चलिए अंकिता के पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और अंकिता के एक फ्रेंड है जिनसे लगातार। जम्मू से हूँ। आप अंकिता के फ्रेंड हैं? हाँ, लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी उनसे। चलिए, अंकिता तो आपसे लगातार संपर्क में थी। हाँ, मेरे साथ अंकिता ने कभी आपको ऐसी कोई सूचना दी कि वो यहाँ पर कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही है? हाँ, मेरी 1-2 बार मतलब ऐसी बात हुई थी जब यहाँ पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार मेरे को ऐसा मतलब एक बार बताया था कि जो ऑनर थे उन्होंने दारू के नशे में मेरे को छेड़ने की कोशिश की थी। तो मेरे को थोड़ा लगा, मैंने बोला यार यहाँ पे काम करना ठीक नहीं है, आप छोड़ दो। नेक्स्ट डे पूरी तैयारी थी, हाँ मैं जा रही हूँ, ये है वो। एक लड़के से कांटेक्ट भी किया था, उसके फादर ने मतलब कहा था कि मैं आगे कहीं जॉब लगवाता हूँ सिचुएशन को समझ के, और आप हमारे घर ले लेना, अंकिता को बोला था। तो शाम को सडनली मेरे को उसने मैसेज किया कि सब कुछ ठीक हो गया, अब मैं नहीं जा रही हूँ। फिर मैंने कॉल की, मैंने पूछा क्या हो गया, बोला सर आए थे, सर ने सॉरी बोला कि यार दारू के नशे में गलती हो गई, ये वो सो मतलब जैसे तैसे उसको मना लिया यहाँ काम। क्या नाम है उन सर का जिन्होंने अंकिता को परेशान किया? पुलकित आर्यन। अच्छा, जिसके मालिक है? हाँ, मास्टरमाइंड वही है जी, ठीक है ना। बाकी सारे तो चेले चपाटे, वो तो कुछ भी बोल देंगे, जो मास्टरमाइंड है वही है। तो उसने किया जो भी किया है। लास्ट टाइम भी उनके साथ ही गई थी और दो मैनेजर है और अंकित है, उनके साथ वो बाहर गई थी। 18 तारीख को जब मेरी सुबह बात हो रही थी, मेरी काफी देर सुबह पहले 18 तारीख को मेरी काफी बात हुई है, ऐसा नहीं है कि आधा घंटा 10 मिनट बात हुई, शायद मेरी 2.5-3 घंटे बात हुई है उस दिन, है ना। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे वो अलग थलग है। बार बार मुझे मतलब वीडियो कॉल, बार बार फोन पे बात हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद कोई प्रॉब्लम है। मैंने पूछने की कोशिश भी की, उसने बताया नहीं। फिर मैं शाम को सो गया था, तो फिर मेरे को एक लड़के ने फोन किया, आयुष ने। उसने बोला कि भैया उनको लेने जाना है। मैंने बोला किनको? अंकिता जी को। वो कह रही थी मेरे को जाना है। मैंने बोला ठीक है मैं फोन करता हूँ। मैंने फोन किया तो मैंने उनसे बात की, मैं क्या दिक्कत है, ये है वो है, तो वो रोने लग गई। तो उसने बताया नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो बाद में उनका फोन आया, बाद में फिर से फोन आया, तो उन्होंने मतलब छोटी छोटी चीजें बताई, हाँ मैं परेशान हूँ, ये है वो है। लास्ट में उन्होंने एक बात जरूर बोली थी मेरे को रात को, जब अच्छा ये पहले बात होगी उसके बाद बताता हूँ। जब ये बात खत्म होगी तो उसके बाद जैसे तैसे उनको मना के बाहर ले गए, ठीक है ना। बाहर कैसे ले गए, क्यों ले गए वो नहीं पता, मतलब बाहर मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी फोन पे, कोई 15-18 मिनट बात हुई थी। यहाँ के रिसोर्ट के मालिक अंकिता को मनाने के लिए बाहर लेकर गए थे? हाँ, मना के बाहर ले गए, ठीक है ना। उसके साथ 1-2 बंदा और इन्वॉल्व है, जो जैसे मैनेजर हो गए सौरभ भास्कर, उसके साथ अंकित है, अंकित गुप्ता, ठीक है। ये दोनों उसके साथ इन्वॉल्व है हर चीज में, पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक पूरी घटना में इन्वॉल्व है। अभी अगर वो यहाँ नहीं है, बाहर है, तो वो तीनों भी इकट्ठे ही होंगे, ठीक है ना। अब पता नहीं उन्होंने उसके साथ क्या किया है, कहाँ रखा है, कुछ भी नहीं पता, कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी लापरवाही हुई है पटवारी में, सबसे बड़ी पटवारी वाली साइड से सबसे ज्यादा लापरवाही हुई है। आज 5th डे है और आज केस ट्रांसफर हुआ है पुलिस को, ठीक है ना। इस चीज को प्लीज आप थोड़ा हाईलाइट कीजिए, ठीक है ना। ये पटवारी सिस्टम बहुत बेकार है, इसमें पता नहीं और कितनों की पता नहीं क्या क्या होना है, कितनी घटनाएं होनी है, इसको प्लीज चेंज करने की जरूरत है, ठीक है ना। बस मैं तो उनके पिताजी मेरे साथ हैं अंकिता के, उनसे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। आगे आ जाइए थोड़ा। ये बताइए कि अंकिता ने इस रिसोर्ट में कब ज्वाइनिंग की थी, कितनी तारीख को? ये की थी उसने 28 अगस्त को। अच्छा जी हाँ, तो 28 अगस्त को किया था। उसके बाद आपको बताया था कि मैं इस नाम के जो है रिसोर्ट में कार्य करने के लिए जा रही हूँ, आपको सब बताया? मैं भी आया था यहाँ। अच्छा, उसके साथ मैं भी आया था, ठीक है। उसको मैं यहाँ आया था। तो आप मिले किससे थे वहाँ, यहाँ जब रिसोर्ट में आए ज्वाइनिंग के लिए किससे मिले थे, कौन आपको मिला था? पुलकित आर्यन, ठीक है, ऐसे मिला था। जी हाँ, से मिला था। तो देखा उसने उसको, मैंने पहले घर से मना कर दिया, लेकिन उसने बोला कि पापा जी वहाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं ठीक, मैं भी आ रहा हूँ। फिर यहाँ भी पूछा उसका, उसने बोला ठीक है। तब देखा उन्होंने मुझे एक बोला कि भाई साहब ठीक है, मैंने कहा ठीक है। लड़के ने बोला ठीक है।
लेकिन जब 18 सितंबर को 7-8 बजे के आसपास उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। तो इन्होंने 18 तारीख को अंकिता का फोन स्विच ऑफ जाता है। आपको सूचना कब मिली कि अंकिता का फोन बंद है? हाँ, मुझे 19 तारीख 4 बजे कुसुम नाम का लड़के ने हमें फोन किया कि अंकिता भंडारी वहाँ नहीं है। तो जब 4 बजे इनका फोन है, होटल मालिक सौरभ भास्कर और होटल मालिक के पिताजी बैठे थे अंदर, और उसकी बहू, होटल मालिक की बहू बैठी थी, वहाँ बैठी थी। तो 2-2.5 घंटे बाद हम इधर उधर घूमते रहे। तब जाके मैं, जब मेरे को जब गुस्सा आ गया, मैंने कहा धूप में घूम रहे हैं, मैं घुस गया। तब उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने बोला कि आ जाओ अंदर। मैंने कहा मैं अंकिता के भंडारी का पिताजी बोल रहा हूँ। नहीं, आप तो लेट बाद में आए, पहले तो ये आए। मैंने कहा इनको रिपोर्ट लिखो। मैंने कहा मैं पिताजी हूँ उनका, पहले तो सबसे पहले मेरी रिपोर्ट लिखनी चाहिए। लेकिन होटल का मालिक वहाँ तहरीर लेकर गया पटवारी के पास, आपसे पहले पहुंच गया था? मैं से पहले पहुंच गया था। तो उन्होंने कहा नहीं, होटल के मालिक ने पहले आए, मैं पहले उनकी रिपोर्ट लूँगा, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। मैं क्यों नहीं लिखूंगी रिपोर्ट? मैं लड़की का पिताजी हूँ, मेरी रिपोर्ट। इन्होंने साफ मना कर दिया। फिर एक विनीत क्या जो मेरे दोस्त हैं, वो भी अकड़ गए। उन्होंने क्या आपने क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखना। फिर मैंने क्या किया, एक एप्लीकेशन में होटल मालिक की रिपोर्ट कर दी। इन्होंने अपने बात ले लिया। फिर इन्होंने बोला कि ना, तब मालिक ने बोला, होटल मालिक ने बोला कि चलो आप मेरे होटल में चलो, स्पॉट चलो, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो वहाँ पूरी इसकी जो भी रिपोर्ट निकल जाएगी। आपको सीसीटीवी दिखाया इन्होंने? फुटेज दिखाई? हाँ, एक बात। फिर जब यहाँ स्पॉट पे पहुंचे हम 5 बजे के आसपास, तो इन्होंने सीसीटीवी कैमरे के तारें काटी हुई थी, जगह जगह काटी हुई थी। तो पटवारी जी मैं बोला ना कि साहब 3 महीने से मेरा काम चल रहा है, मेरी तार हटा रखी है। तो उसके बाद फिर इन्होंने बातचीत चली आपस में। तो ये मेरे पे गर्म हो गए, ये तीनों, होटल मालिक, सौरभ भास्कर और अंकित नाम का, ये तीनों मेरे पे गर्म हो गए। मैं उठ गया, मैं गर्म हो गया। तब तक पटवारी मुझे भंडारी चुपचाप हो गया, मैं सेट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि बोलते पटवारी जी इनके साथ थे मिले हुए, मुझे पता था कि पटवारी जी इनके साथ मिले हैं। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास वीडियो उन्होंने सुना, एकदम उनके चेहरे चेंज हो गए, चारों के चेहरे। किस चीज की रिकॉर्डिंग की आपने? ये जो मेरे लड़की साथ जो बर्ताव किया उन्होंने 18 तारीख को, जो की रिकॉर्डिंग है आपके पास? हमारे पास है। किसने की ये रिकॉर्डिंग? एक कर्मचारी ने की, ठीक है। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग ऑडियो में, उसमें क्या हो रहा है अंकिता के साथ? तीनों जो है उसके साथ, मैंने पूरी नहीं देखी अभी, मैं टाइम ही नहीं है मेरे पास, वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास, ऑडियो है? हाँ, ऑडियो हमारे पास है। तो मैं रिकॉर्डिंग की। उसके बाद पटवारी ने बोले कि मैं कोटद्वार भेजूंगा। मैंने कहा हरी चक, जब मेरी रिपोर्ट नहीं लेकर आती कोटद्वार कैसे भेजेगा? मुझे शक हो गया। तो मेरे एक हमारे रिलेटिव हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, कि जो उस समय वहां पर मौजूदा पटवारी थे, कहीं ना कहीं ये उनकी गलती है और उनकी गलती के ही कारण जो है ये मामला 6-7 दिन इस मामले को है, अब जाके इसका खुलासा हो रहा है। कहीं ना कहीं उन पर जो है उंगली उठाई जा रही है। क्या लगता है आपको, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए? देखिए, इस मामले में जो पहले एफआईआर दी गई थी वो 20 तारीख को 1 बजे इनकी एफआईआर लॉन्च हुई है और 20 तारीख को उनके द्वारा एफआईआर दी गई है और उसके उपरांत इसमें कार्रवाई शुरू हो गई थी। और 21 तारीख को जो लड़की थी उसके मोबाइल नंबर्स और उनके जो साथी जो हो सकते हैं, जो ऐसा लग रहा था जो प्राइम फेसी लगे गए थे, उनके कॉल डिटेल निकालने के प्रयास भी किए गए।
और इंटरमीडिएट वाले ये भी संज्ञान में आया, जैसा कि बताया भी जा रहा था कि जो विक्टिम है, जो अब अपराधी हो चुके हैं, ये वादी बन करके ऐसा प्लांटेड करके केस को ऐसा फैब्रिकेट करके प्रस्तुत किया जा रहा था कि जैसे कि हमारे होटल से गायब हुई तो उससे पहले एफआईआर हम दे रहे हैं, क्योंकि मेरा शहर क्षेत्र है, इसलिए सबसे पहले मैंने दे दी है। अब मेरी एफआईआर लॉन्च करते हुए हम उसको गुमशुदगी दर्ज करा रहे हैं, कृपया उसको खोजबीन की जाए, उसको ढूंढा जाए, वो कहीं जा सकती है, रात को डिप्रेशन में थी वगैरह वगैरह करके कहानी प्लांटेड करके प्रस्तुत की गई थी सामने। इंटरमीडिएट वाले 21 तारीख को कॉल लेटर निकाले जा रहे थे, हमें कुछ संज्ञान में लगा कि इसमें ये एंगल भी हो रहा है, हो सकता है, तो तत्काल फिर उच्चाधिकारियों से बात भी की गई, उच्चाधिकारी के निर्देशन पर इसको तत्काल पुलिस को ट्रांसफर भी किया गया और पुलिस को विधिवत ट्रांसफर होने से पहले ही हम लोग पुलिस के साथ मिलकर के सब प्लांटेड से कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और नतीजा ये रहा कि जल्दी केस को वर्कआउट कर लिया गया है। जो पीड़िता के परिजन है, उनका कहना ये है कि हमें 2-3 घंटे तक बाहर बैठाया गया। की लाश चिला बैराज से मिल चुकी है और एम्स पहुंच चुकी है। एम्स पहुंच चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए पहुंच चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या क्या था। ये सब एम्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि आखिर अंकिता के साथ हुआ क्या था। ये सब एसडीआरएफ की कड़ी मशक्कत के बाद चिला डैम से उसकी बॉडी मिली है और यहाँ पर पहुंच रहे हैं जनप्रतिनिधि, पहुंच रहे हैं और पता कर रहे हैं कि आखिर उसकी बॉडी मिलने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आएगी। इस चीज के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंस पहुंच चुकी और ऐसी घटनाएं और इसमें सेक्स रैकेट का भी एक खुलासा हो रहा है, क्योंकि जैसे पत्ते खुलेंगी तो और भी बड़ी घटनाएं आएंगी कि और जो जगह है, स्थानीय लोगों को जगह नहीं मिल रही है, इनको रिजॉर्ट के लिए कैसे जगह मिल गई, ये भी एक संजीव भाई। एक दूसरा